तो शीट नंबर 14 में आते हैं। शीट नंबर 14 का मतलब मैंने बताया परचेज इन्फो रिकॉर्ड, कि आपको आपके सर्वर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आपको उसका इन्फो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ME11 से। तो SAP के अंदर आ जाते हैं, एक टी कोड डालते हैं ME11, एंटर मारो, ये विंडो खुल गई। अब इस विंडो में हमें क्या क्या चाहिए, बड़े ध्यान से सुनो। हमें ये 3-4 चीजें चाहिए, सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट। यानी कि हम इन्फो का रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, जो हमने परचेज करी चीजें, किस सप्लायर से खरीदी है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन से प्लांट के लिए। तो कैसे डालेंगे यहाँ पे, तो सप्लायर को फाइंड आउट करो। अब सप्लायर में तो सप्लायर ही डालोगे, सप्लायर में डेट तो डालोगे नहीं, और मटेरियल में क्वांटिटी नहीं डालोगे। तो ये चीजें बड़ी ध्यान से देखनी होती है कि सप्लायर में सप्लायर ही डालना है। क्लिक कर लो। सप्लायर को कैसे फाइंड आउट करो, कंपनी के कोड से। हमारी कंपनी का कोड कोई बता सकता है आप में से क्या? COW1। अच्छा, थैंक यू। तो COW1 आपने कंपनी का कोड डालना है। आपका वेंडर इस तरीके से आ जाएगा, एंटर मार देना तो वेंडर की डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद मटेरियल्स पे जाना, तो यहीं पे क्लिक कर दोगे मटेरियल पे। यहाँ पे मटेरियल टाइप डाल देना, तो हमारा है COW1, मटेरियल टाइप भी यही है मेरा। ये देखो आ गया कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी, आई थिंक COW1 के नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा प्लान भी COW के नाम से ही है। ये देखो। तो इस सप्लायर के लिए इस मटेरियल, ये मटेरियल इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से, इस प्लान से हमने खरीदा है। यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करते ही ये डिटेल्स आ जाएगी। तो ये सप्लायर डेटा होता है। यहाँ पे कुछ भी हम अपने सर्वर पर डिटेल डिफाइन करते हैं, कहाँ पे, इन जगह पे। लेकिन जगह कौन कौन सी होंगी वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसको स्क्रॉल करोगे, नीचे आ जाओगे आप इस तरीके से। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेशन नंबर, उसका बर्थ, उसका नंबर, ये सब आपको कंपनी में गिवन होगा डेटा में। जब आपको परचेज इन्फो का रिकॉर्ड रखोगे ना, तो सब होगा कि सप्लायर मटेरियल नंबर क्या है, सप्लायर सब रेंज नंबर क्या है। ये काफ़ी चीज़ें होंगी जो, तो कुछ तो ऐसी होंगी जो ऑप्शनल होंगी, जो आपकी ज़रूरत की नहीं है ना। कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिक आपके सर्वर पे होंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3, यानी कि 3 डेज 1 2 3, ये हमारे सप्लाई डेटा की रिमाइंडर होते हैं। एंटर मारा यहीं पे। यहाँ पे आता है डिलीवरी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी। तो हमने बोला था कि हमें इस दिन में डिलीवरी है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कम से कम 1 इन्फो रिकॉर्ड में। ये यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ज़्यादा भी कर सकते हैं 10, मिनिमम मैंने बोला कम से कम 1 तो होनी चाहिए इन्फो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। यहीं पे एक चीज़ आ जाती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसमें लिखा होता है नेट प्राइस। ये रहा कंडीशन। यही कंडीशन थी जो हमने क्रिएट करी थी शीट नंबर 13 में, ध्यान से देख लो आप। तो हमने यहाँ पे नेट प्राइस डाल दिया। नेट प्राइस में कितना डालू, मैंने बोला 3,500 रुपये, चलो 5,000 ही डाल दिया मैंने, कि हमारा नेट प्राइस ये है। यहाँ पे GR गुड्स रिसीव वेज पे होता है, इस पे आप टिक करना चाहो टिक कर सकते हो, इस पे से अनचेक करना चाहो अनचेक कर सकते हो। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है ये वाला। यहीं पे एंटर मारोगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारी कंडीशन अप्लाई होने के लिए यहाँ पे तैयार है। ये कौन सी कंडीशन है हमारी, PB00 एंड COW1, 2 कंडीशन है। ये भी मैंने आपको बताया था शीट नंबर 13 में। PB00 क्या होता है, डिफॉल्ट ग्रॉस प्राइस के लिए, और COW1 क्या होता है, ये होता है भी ग्रॉस प्राइस के लिए। ये 2 लिए थे ना। अब ये इस पे लगा लो, ये इस पे लगा लो, दोनों एक ही हैं। तो मैं COW1 पे लगा लेता हूँ, बन गया। एंटर मार दिया। अब यहीं पे होता है सेव, यहाँ से सेव पे क्लिक करो, सेव करो। तो आपने एक इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, देखो प्रॉपर। तो इन्फो का मतलब क्या था, इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, इस सप्लायर से ये मटेरियल इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से इस प्लान में हमने लिया स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग पाइपलाइन कंसाइनमेंट आपको नहीं भरना है, ये आने वाले टॉपिक्स में होंगे आगे। जब आप आगे टॉपिक्स पढ़ोगे शीट नंबर 16 17 18, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन कंसाइनमेंट। तो इन्फो रिकॉर्ड जब भी आपके सर्वर पे होगा, उस इन्फो रिकॉर्ड का आप यहाँ पे एक नंबर क्रिएट आ जाएगा, उस पर कॉपी कर लेना ऐसे, और उसको कहीं सेव कर देना। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि इन्फो रिकॉर्ड क्या आप यहाँ से प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो। तो एसएपी के अंदर ME11 इन्फो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि किस सप्लायर का किस जगह से लिया। अब देखो मैंने एक बार मेंटेन कर दिया, अब मैं एंटर मारूंगा तो ये दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो आप भर चुके हैं ये वाली। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आपने सर्वर पे भर दी, अब आप इस प्लांट के अंदर इस मटेरियल की इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे। तो इन्फो रिकॉर्ड भी देखो यहाँ पे मेंटेन हो गया। अगर इस नंबर को आप हटा भी देते हो, एंटर मारते हो, तब भी वो नंबर देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे वो नंबर दे देगा आपको। देखो मैंने हटा दिया नंबर, एंटर मारूंगा, ऑटोमेटिक नंबर दे देगा। तो इन्फो रिकॉर्ड आपके सर्वर पे एक बार ही जनरेट होता है। जैसे शीट नंबर 2 थी ना, आपको याद होगा, शीट नंबर 2 में सबसे लास्ट में CKM स्टार्ट हम लोग डालते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने प्रैक्टिस करा नहीं करा। जब हम CKM स्टार्ट डालते हैं तो ग्रीन आ जाता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला। तो ये वन टाइम ही होता है, वन टाइम इन SAP होता है ये एक बार ही डालने के बाद आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। अब ये मटेरियल एक्टिवेट हो रहा था आपको यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, CKM स्टार्ट से आप यहाँ पे मटेरियल एक्टिवेट कर रहे थे क्रॉस चेक करने के लिए कि शीट 1 से 2 तक पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक ही बार क्रॉस चेकिंग हुई है। ऐसे शीट नंबर 14 है, जब भी आप इसका इन्फो रिकॉर्ड बनाओगे तो जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड बनाया, देखो ये डाला, यहाँ पे इसका प्राइस डाला इस जगह पे, ये देखो, और एंटर मार के सेव। जब भी आपका इन्फो रिकॉर्ड होगा आपको उसका नंबर ऐसे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो शीट नंबर जो 14 थी वो बहुत बेसिक शीट्स है। शीट नंबर 14 सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ विष्णु, हमें समझ आ गया। हेलो सर जी, हाँ मैं ये बोल रहा था, ये जो सप्लायर का जो है ना, सप्लायर पे आपने जो नंबर जो दिया है, वो जो हमने जो पहले जो सप्लायर का जो क्रिएट करेंगे ना, वही नंबर हमें यहाँ पे पुट आउट करना होगा या ये अभी ऑटो जनरेट होगा? नहीं, ये सब चीजें आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी। हमने एक चीज मैनुअली डाली है, हमने ये सब। तो सर ये जो सप्लायर नेम जो है कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी? फिर से देख लो एक बार ही ध्यान से। SAP के अंदर सप्लायर वही है जो हमने सप्लायर क्रिएट करे थे पहले। शीट नंबर 4 यहाँ पे क्लिक करोगे, अपनी कंपनी का कोड डाल देना। हमारी कंपनी का कोड है ये, इसके बीच पे आपके सप्लायर आ गए, ये आपका सप्लायर ही तो है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। मैं वही पूछना था कि ये जो है हमने जो पहले जो क्रिएट करे थे सप्लायर का, वही हमें यहीं पे जनरेटर होगा ना? हाँ वही लेंगे, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको डाल के, फिर से देख लो। नो प्रॉब्लम, यही मेरा थोड़ा डाउट था, मैंने एक्सेल पहले पढ़ा था ना, तो वही देख के मैंने पूछा। ओके, अभी डाउट क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। और कोई है जिसको कुछ पूछना है, कुछ ऐसी चीज जो समझ नहीं आई है? सबको आ गया? सर मुझे, हाँ बताओ आप अपना क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता था कि अगर इसको सेव करने के बाद अगर इसमें कुछ एडिट करना हो तो उसके लिए कोई है ठीक हो कि एक बार सेव हो गया और कुछ गलती हो गई, जैसे नोट वगैरह या कुछ? तो यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड पे जाके आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो ऊपर से। जब चेंज करना हो तो चेंज पे चले जाओ, ये चेंज कर सकते हो फिर, ठीक है? यहाँ से ये देखो, चेंज करने के लिए यहीं पे चेंज करने का ऑप्शन आता है, ये चेंज वाला। ठीक है सर, थैंक यू। करके सेव कर देना। कोई भी चीज कहीं भी, चाहे RFQ हो, PO हो, कोई भी हो, वो जब बनता है तो वहीं से बनता है और वहीं से चेंज और वहीं से सेव होता है। जैसे अभी हमने बना दिया, यहीं पे क्लिक करोगे तो यहीं से चेंज कर सकते हैं, यहीं से नया बनाना है तो नया बना सकते हैं। डिस्प्ले करना है, सिर्फ चेंज नहीं करना, सिर्फ देखना है तो डिस्प्ले पे क्लिक कर दो, सिर्फ देख सकते हो। देखो अब इसमें चेंज नहीं हो रहा, देखो सब ब्लैक हो गया। लेकिन अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, चेंज पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? सर, हाँ सर ये जैसे कि हमने तो एक ही सप्लायर हमने क्रिएट करे थे, ठीक है, पर लेकिन ये कि कभी कभी हमारे पास मल्टी भी आते हैं, तो ये क्रिएट जो फाइल मोर इन्फॉर्मेशन वाले में जाके ना, वहां से हम क्रिएट करके डबल दूसरे वाला भी क्रिएट करेंगे ना उसमें? सप्लायर बोल रहे हो ना, कि सप्लायर कैसे लेते हैं, ये बोल रहे हो ना यहाँ पे? हाँ सप्लायर कोई सा भी ले लो, यहाँ पे क्लिक करोगे जितने सप्लायर होंगे सारी लिस्ट आ जाएगी। जिसका मतलब इसी एक ही सीट में हमारे मल्टी सप्लायर के नाम भी आ सकते हैं? नहीं, अगर हम चाहे तो करके बनता है ना। आप एक बार में हजारों के लिए नहीं बना सकते, एक बार में एक के लिए बनता कोई भी चीज।
एक ऑर्डर प्लेस ओके। कर रहे हैं, एक RFQ बन रहा है, एक बारी में एक को क्रिएट होता है। जैसे आप दुकान में जा रहे हो तो दुकान में आप 1000 बार नहीं जा सकते हो, आप एक दुकान में एक जगह ही अवेलेबल हो सकते हो, दूसरी दुकान में फिर अलग से जाओगे। हम्म। ऐसे ही ये एक कंपनी का कोड के अंदर अलग अलग वेंडर है, अब किस वेंडर से आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड रख रहे हो वो मेंटेन कर रहे हैं। नहीं समझे क्या अभी आप? नहीं नहीं, समझ गया मैं इसी इसी सीट के लिए ये जो कॉलम जो है ना, सप्लाई मटेरियल ये ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले में ना इसी में मैं पूछ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा माइंड में एक और क्वेश्चन में घूम रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरे पास मेरे सप्लायर के जैसे सप्लाई जैसे काउ 1 है, काउ 2 है, ठीक है ना। अब मैं काउ 2 का भी मतलब जनरेट करना चाहता हूँ ये तो मतलब कि उसको भी दोबारा वही करना पड़ेगा ना, उसी के लिए अलग से मुझे एंट्री करनी पड़ेगी ना। फिर से देख लो एक बार, बड़े ध्यान से देख लो कि जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका सप्लायर नहीं होगा, आपको सप्लायर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सप्लायर सेलेक्ट आप यहाँ से 1 बाई 1 ही कर सकते हो। तो आप जब कंपनी का कोड डालोगे तो उसके बिहाफ पे आपके सप्लायर आएंगे, ये सारे एक साथ नहीं आ सकते, आपको एक एक करके सेलेक्ट करना होता है। जैसे एक बार इसके लिए बना ले, एक बार इसके लिए, ऐसे मटेरियल आपने मटेरियल बहुत सारे बनाए, उन मटेरियल में से आप किसकी ट्रांजेक्शन करो, इसकी कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी एक कंपनी है जिसका मैं मटेरियल दिखाऊं, आई थिंक लाइफ नाम से, इसके देखो कितने सारे मटेरियल बने। तो अब कभी इसकी एंट्री बना सकता हूँ, कभी इसकी बना सकता हूँ, लेकिन एक एक करके ही होता है, कभी भी एक साथ नहीं हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, कोई भी समझा। एक एक करके ही होते, एक साथ नहीं हो सकता है। चलो अब यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। अब हाँ सर, थैंक यू। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अभी तक मैंने आप लोगों से किसी से प्रोजेक्ट की बात करी थी नहीं करी थी, ये बताओ। नहीं सर। अब प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब आपको, जैसे आपने मेरी ये शीट देखी है, ये शीट आपने देखी होगी मेरी जो मैंने आप लोगों को दी है। अब आपने ऐसे ही अपना एक प्रोजेक्ट मेंटेन करना है, यानी कि ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखना टॉपिक 1 कंपनी नेम, उसका प्रोसेस इधर टाइप करना है, इधर कोड टाइप करना है, और एक कंपनी बनाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे आए, OX15 आपने एक कंपनी बना दी, न्यू एंट्री पे गए, तो यहाँ पे कंपनी बना के इसका नाम उम जो भी डालना हो यहाँ पे सारा कुछ डाल के, ऐसे ऐसे जस्ट डाल दे रहा हूँ मैं, ये सारा डाल के प्रिंट स्क्रीन लगा के, फिर ऐसे यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लगा दो इस जगह पे, ये सपोज ये, तो ये आपने लिखा इसके साथ प्रिंट स्क्रीन। तो ऐसे ही ऐसे आपने अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, ऐसे ही आपने मुझे सिस्टमेटिकली सबने प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के देना है आगे के लिए। समझ में आ गया सबको?